और देखिए आज जो तमाम राजनीतिक मेहमान हमारे साथ मौजूद है, एसएन सिंह है बीजेपी से, आज कांग्रेस से प्रियंका गुप्ता जी हैं, समाजवादी पार्टी से फखरुल हसन चांद जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट मोहम्मद एहतेशामुल हक साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा के लिए, जेडीयू से मोहम्मद अकबर अली साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही आप देख रहे हैं दो सहयोगी दिल्ली से लाइव आप देख रहे हैं इस वक्त वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी को और कुमार गौरव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से ही, पार्लियामेंट से लाइव, दोनों ही हमारे साथ। और कुछ देर में आपको राजीव रंजन भी नजर आएंगे। पहले संजीव आपके पास आ रही हूं, आज क्या विपक्ष की रणनीति दिख रही है? स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव, बहस होने की उम्मीद है या नहीं? और सबसे पहले तो क्योंकि आखिर अपने इस प्रस्ताव को लेकर क्या वाकई ये विपक्ष की एक गंभीर कोशिश कही जाए या सिर्फ एक प्रतीकात्मक विरोध? क्योंकि नंबर्स गेम में तो यहां विपक्ष पिछड़ता हुआ दिख रहा है। देखिए, एक सैद्धांतिक बात जो कहते हैं पुराने नेता, वो ये कहते हैं पूजा कि कुछ लड़ाइयाँ जीतने के लिए लड़ी जाती हैं और कुछ लड़ाइयाँ लड़ने के लिए लड़ी जाती हैं, अपनी मौजूदगी को दर्ज कराने के लिए लड़ी जाती हैं, ताकि इतिहास ये कहे कि अगर कुछ हुआ तो उसका विरोध करने वाले भी खड़े थे। ऐसा नहीं है कि बस उसे स्वीकार कर लिया गया था। पर ये तो लड़ाई का सैद्धांतिक पक्ष होता है, इसको कोट किया जाता है कभी कभी ऐसे लड़ाई में जहां नैतिक रूप से आप सही होते हैं लेकिन आप कमज़ोर होते हैं और फिर भी लड़ते हैं, उस तरह की लड़ाई का सम्मान भी होता है। लेकिन जो सदन में हम देखते हैं, ये लड़ाइयाँ दरअसल राजनीतिक लड़ाई होती है और राजनीतिक लड़ाई में अपना नंबर बढ़ाने के लिए ही लोग लड़ते हैं, ये बहुत स्पष्ट है। देखिए, एक ऐसा प्रस्ताव आया है सदन में जिसे सदन में आने के लिए मात्र 50 सांसदों के समर्थन की ज़रूरत है। तो ये 50 सांसद तो विपक्ष के पास हैं ही, अकेले कांग्रेस के पास ही हैं। लिहाजा ये 50 सांसद इस विषय को सदन में लाने के लिए कह सकते हैं, मजबूर कर सकते हैं और उसके बाद इस पर बहस भी करा सकते हैं। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। पहले कांग्रेस और सहायक दलों ने ये प्रस्ताव पेश किया सदन में और उस दिन से आप जानती हैं कि स्पीकर साहब अध्यक्षता नहीं कर रहे हैं और एक जो नैतिक आचरण होता है उस हिसाब से भी और संसदीय परंपराओं के अनुसार भी वो अभी तक अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठे हैं जब से ये मामला सामने नहीं आया है। लेकिन एक त्रुटि थी, आपको याद होगा कि प्रस्ताव में ही त्रुटि थी। 4 जगहों पर जहां 2026 लिखा जाना चाहिए था वहां 2025 लिखा गया था। बावजूद इसके बताया जाता है कि ओम बिरला साहब, उन्होंने कहा कि इसे भूल सुधार का अवसर दिया जाए, वरना वो काफ़ी था रिजेक्ट करने के लिए, लेकिन उन्होंने भूल सुधार का अवसर दिया। और उसके बाद देखिए, आज बजट सत्र के दूसरे हाफ का पहला दिन है और आज ही ये लिस्ट कर दिया गया है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिन तक अगर चलती रहती हैं तो जाहिर है कहीं ना कहीं वो एक आपके सदन के भीतर सदस्यों में जो कटुता आती है वो ज़्यादा बढ़ती है। और हमारी जो व्यवस्था बनाई गई है लोकतांत्रिक, उसमें कम से कम स्पीकर के प्रति वो कटुता न रहे, इस बात की गुंजाइश पैदा की जाती है। देखिए, स्पीकर का जब चयन होता है तो जाहिर है कि उसमें अपने बहुमत का जो भूमिका उसकी जो होती है वो तो होती ही है, लेकिन जब उन्हें आसन पर बिठाया जाता है तो हमने बहुधा देखा है कि सत्ता पक्ष के नेता विपक्ष के नेता दोनों उनको कुर्सी पर ले जाकर के बिठाते हैं, ये मानते हुए कि वहाँ जब बैठेंगे वो तो फिर वो पंच परमेश्वर हो जाएंगे और उन पर हम शक नहीं करेंगे। लेकिन हाल के दिनों में क्या हुआ? हाल के दिनों में ऐसे बहुत से आरोप कांग्रेस और तमाम विपक्ष की तरफ से लगाए गए जिसमें स्पीकर ओम बिरला साहब पर पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप लगा। और ये मैं इसी संदर्भ में यही कह रहा हूँ कि अभी जो बिल आया है ये पिछले सत्र, उसके पहले के सत्र और उसके पहले के कई सत्रों के जरिए देखा गया। अब देखिए कि इस बार तो बात बहुत आगे बढ़ गई। राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान कुछ बोलना चाह रहे थे, कुछ शब्दों का प्रयोग करना चाह रहे थे, उस शब्द का वो प्रयोग न करें, बार बार उन्हें स्पीकर महोदय कह रहे थे। राहुल गांधी चाहते तो हो सकता है कि उन शब्दों को बदल करके, और नेता हैं वो वही बात अपने तरीके से कह देते जो वो कहना चाहते थे। वो आपको याद होगा वो जनरल नरवणे वाली पूरी कहानी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं इन्हीं शब्दों के प्रयोग के साथ बोलूँगा। इस पर नतीजा ये निकला कि बार बार वो बोलने की कोशिश करते रहे, बार बार उन्हें मना किया गया और अंततोगत्वा बजट ये बहस को आगे बढ़ा दिया गया और नेता प्रतिपक्ष बोल नहीं पाए। ऐसा होता नहीं है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के पर नेता प्रतिपक्ष बोल ही ना पाए, ऐसा बहुत कम होता है। अब उसी बात को आधार बनाया गया और उसमें बाकी तमाम मामले जोड़े गए और देखिए आज ये है स्थिति कि आज बजट सत्र के दूसरे हाफ के पहले दिन
यहाँ इस बात पर अब चर्चा होनी है कि ओम बिरला साहब को स्पीकर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। आपने सही फरमाया कि संख्या बल तो सरकार के पास है, तो फिर इस बात को लाने की ज़रूरत क्या है? देखिए, यहाँ पर इस बात को लाने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं चेयर को दबाव में लेना भी अपने आप में राजनीति का एक अंग होता है। क्या चेयर पक्षपात कर रहा है? और अगर पक्षपात कर रहा है तो फिर हम उनके ऊपर दबाव बनाएंगे, ये विपक्ष का अपना मानना है। सत्ता पक्ष ये कहता है कि आप जानते हैं कि पिछले 3 दफ़े जब भी ये प्रस्ताव आया है तो उन प्रस्ताव में हमेशा ये देखा गया है कि हार हुई है विपक्ष की, तो फिर आप इसे समय ज़ाया करने के लिए ले रहे हैं, जनता के मुद्दे आप उठने देना नहीं चाहते हैं। पर अंतिम में बात जो सबसे अहम है वो यही है कि बहुत से बड़े वर्ग में, ख़ासतौर पर सत्ता पक्ष में, इस बात को महसूस किया जा रहा है कि एक स्थिति बन गई है कि राहुल गांधी अगर कुछ बोलते हैं, उनकी बात को माना जाए तो फिर कॉन्फिडेंस, और अगर उनकी बात को नहीं माना जाए तो नो कॉन्फिडेंस। अगर कोई बात राहुल गांधी के बारे में कही जा रही है और उसको समुचित तरीके से बोलने दिया जाए तो कॉन्फिडेंस, अगर नहीं बोलने दिया जाए तो नो कॉन्फिडेंस। तो एक बारगी ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी ज़्यादा बड़ा विषय है और नो कॉन्फिडेंस मोशन के सवाल पर ओम बिरला उतने इम्पोर्टेंट विषय नहीं है। नेता प्रतिपक्ष क्या कर सकते हैं, उनकी भूमिका को लेकर आज की तारीख में ज़्यादा चर्चा है और आज वो चर्चा आपको दिखाई पड़ेगी। जी बिल्कुल, तो यहाँ बेहद इंटरेस्टिंग कार्रवाई आज की होगी क्योंकि आज लिस्टेड कर दिया गया है और